Hello everyone, here I'm back with a video lecture and today we're going to discuss the joints of the thumb and finger. मेजरली हमारे पास जो मेजर टू जॉइंट्स आते हैं जिनको हम थंब और फिंगर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम देखना क्या है, रेंज ऑफ मोशन देखनी है। तो अब किस जॉइंट पे क्या रेंज ऑफ मोशन क्या होती है? मेजरली थंब और फिंगर्स पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एबडक्शन होती है। एबडक्शन एडक्शन, ठीक है। मेजरली दो जॉइंट्स होते हैं। मेजरली आपके पास यहाँ पे लिखे हुए हैं मेटाकार्पोफ्लेंजियल एंड इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। ये दो जॉइंट्स होते हैं जिन पे आप काम करते हो मेजरली, और इन्हीं पे मेजर आपका फोकस रहता है कि हाँ ठीक है, इन जॉइंट्स पे। अब ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मीज आपके पास कौन सी जॉइंट्स होते हैं जिन पे आप काम करते हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट की डिस्कशन की थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, एमसीपी जिसको हम कहते हैं, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट जिनको आईपी कहते हैं, और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स ये मेजर इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स ही होते हैं। बाकी भी, लेकिन थंब में क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो फ्लेंजेस होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि आपके पास मेजरली एक ही इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होता है, ठीक है। बाकी आपके पास फिंगर्स में प्रॉक्सिमल, एक प्रॉक्सिमल होता है और एक टेस्टल होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल जो आपके नियर टू पाम साइड पे, जो पाम साइड से सबसे करीब होता है वो आपके पास प्रॉक्सिमल है, और जो आपसे थोड़ा दूर, जो बिल्कुल आपके नेल के पास जॉइंट होता है वो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट होता है, ठीक है। डीआईपी और पीआईपी। तो मेजरली आपको इस बताने का मकसद ये था कि आपको मेजर बेसिक आइडिया हो कि आप किस जॉइंट पे काम करें, ताकि आपको चीज़ें दोबारा से इसको रिवाइज करने का ये मतलब होता है कि आप इजीली इस चीज़ को गो थ्रू कर सको, ठीक है। सिंपल सी आपको चीज़ें बताती हूँ कि आपने क्या करना होता है, ठीक है। आपके पास मेजरली क्या होता है कि आपको पता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन आप बॉडी में कैसे परफॉर्म करते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ पेशेंट, फर्स्ट स्टेबलाइज कर दो उसका फोर आर्म और हैंड बेड के ऊपर या टेबल के ऊपर अगेंस्ट, या अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन में हो, किस एरिया में हो, कहाँ पे हो, उस अकॉर्डिंग आप उसको सपोर्ट दे सकते हो। बेसिकली आपका सारा काम क्या है कि आपने सपोर्ट देना है उसके फोर आर्म को, ताकि आप इजीली मूवमेंट्स परफॉर्म कर सको फिंगर्स और थंब के ऊपर, ठीक है। आप क्या करना है, हर जॉइंट को इंडिविजुअली आपने मूव करना है, बाकियों को स्टेबलाइज करके, ठीक है। प्रॉक्सिमल बोन को, अब जैसे आपके पास स्टेबलाइज किया हमने प्रॉक्सिमल बोन को इंडेक्स फिंगर के साथ, और थंब का, थंब लाइक एक हैंड का आपका थंब जो होगा वो मूव करेगा दूसरे हैंड की। बेसिकली सिंपल सी एग्जांपल आपको अगर मैं पिक्चर से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिस्ट्रप्शन है, सिंपल सी आपको बताती हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है पिक्चर में, ठीक है। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट होते हैं जैसे जो आपकी फिंगर जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, और जहाँ पे आपकी पाम है, ये वाला जॉइंट होता है, ठीक है। अब आपने देखा थेरेपिस्ट के दोनों हाथ की जो थंब है वो कहाँ पे है, जॉइंट के ऊपर है। इसने बेसिकली इसलिए किया है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। फिंगर्स आपकी बैक साइड पे, दोनों दोनों साइड, दोनों लाइक दोनों हाथ के आपके फिंगर्स बैक साइड पे। अब आहिस्ता आहिस्ता आप सिर्फ उस जॉइंट में मूवमेंट परफॉर्म करना चाहते हो, तो जो आपका अपर हैंड है, ठीक है, जो आप जिससे आपने फिंगर होल्ड की हुई है, यहाँ पे आप मूवमेंट करते हो, लोअर हैंड आपका स्टेबलाइज करेगा सिर्फ आपके हैंड को। तो आप क्या करोगे, पहले बैक साइड पे, फिर फ्रंट साइड पे, फिर बैक साइड पे, फिर फ्रंट साइड पे, ठीक है, सेम लाइक दैट, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, थोड़ी सी स्लाइड सी आप मूवमेंट करते हो, क्या, एबडक्शन एडक्शन, ठीक है। फिंगर को आगे पीछे लेके जाते हो, बेसिकली रेंज ऑफ मोशन आप ऐसे परफॉर्म करते हो फिंगर्स के ऊपर, ठीक है। आप पेशेंट की कंडीशन देखते हो और उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि आप किस तरीके से, इसी तरह हर फिंगर के ऊपर आप काम करते हो, सेम लाइक दैट। अब आपने अगर सॉरी प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल पे करना है, तो आप थोड़ा सा ऊपर मूव करोगे, पोजीशनिंग यही रहेगी, और फिर आप दोबारा से करोगे। इस तरह डिस्टल पे करोगे तो सेम पोजीशनिंग यही रहेगी आपके हैंड की, बस आप डिस्टल पे काम करोगे। तो आपका मेजर फोकस ये होना चाहिए कि आपने आपने प्रॉपरली उसको जॉइंट्स को काम करना है। अब अगर अल्टरनेट प्रोसीजर देखा जाए या अल्टरनेट पोजीशन देखी जाए, तो हम क्या करते हैं कि हम डिजिट 2 से 5 तक, दैट मीन्स आपके पास जो आपकी इंडेक्स फिंगर से लिटिल फिंगर तक 4 फिंगर्स को आप कंबाइन मूव कर सकते हो उनके मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स को
वो कैसे करते हो कि आप ये जो पाम वाली सारी साइड होती है ना, ठीक है, इसको प्रॉपर होल्ड करते हो, स्टेबलाइज करते हो, ठीक है। और एक हाथ से आप पेशेंट की प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस को, ठीक है, यहाँ से प्रॉक्सिमल फ्लेंजिस को सारी कंबाइन पकड़ लेते हो, ठीक है। और फिर इसको मूवमेंट करते हो, ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, एडक्शन करते हो। सो इससे आपकी क्या होती है, सारे फिंगर्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि आप इनकी रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवा रहे होते हो, ठीक है। सो दैट बेसिकली मीन्स कि आप जब फुल रेंज ऑफ मोशन जो होती है ना अकम्प्लिश करने के लिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक्सट्रिंसिक मसल्स पे टेंशन डाली जाए, किसी स्पेसिफिक मसल्स पे डाली जाए। आप बेसिकली रिस्ट की पोजीशन को चेंज करके भी, फिंगर्स को इजीली मूव करा के भी आप टेंशन जनरेट कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि आप स्पेसिफिकली किसी एक पोजीशन में ही रख के आप उसी को मूव कराओ, या किसी एक पोजीशन में ही। दैट मीन्स कि मतलब आपको सिंपल सी ऐसी बात बताई जा रही है कि आप फुल जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है कि उसके एक्सट्रिंसिक मसल्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप किसी भी मसल को प्रॉपर टेंशन दोगे ना, जब रिस्ट की पोजीशंस को अल्टर करते जाओगे, तो आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली मूव होते जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।